तो दोस्तों, चाहे घर में ना हो आटा भाटा, लेकिन सबको चाहिए डेटा और डाटा। जब से ये डेटा बढ़ने की सूचना आई है 3 जुलाई 2024 से, तब से सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग तरह के पोस्ट और कमेंट करके लोग अपने अंदर की भड़ास को निकाल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में बहुत सारी पोस्टों को पढ़ रही थी और वैसे भी मुझे इस पर एक लंबी चर्चा करनी थी। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि जियो की सिम जीने नहीं दे रही है, खाना भरपूर मांग रही है, भरपेट मांग रही है, लेकिन चैन से सोने नहीं दे रही है। और सही बात है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा चर्चा जियो सिम की ही क्यों हो रही है। वैसे तो एयरटेल, वोडाफोन और भी जो जो कंपनियां चलती हैं सिम की, उन्होंने भी इसके रेट बढ़ाए हैं, लेकिन खासकर जियो और एयरटेल ने 25% रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ये बताइए कि ये रिचार्ज के दाम जो बढ़ाए गए हैं, इसका कोई मकसद पब्लिक के सामने पेश नहीं किया गया है। वैसे तो महंगाई हर स्तर पर बढ़ी है, चाहे आप सब्जियों को लो, तेल का लो, भाड़ा किराया को ले लो, तो वो तो है, लेकिन जिस तरह से भी रिचार्ज के दाम बढ़े हैं, वो लोग उससे एक तरह से मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। कई लोगों ने हमें ये भी बताया है कि जिस तरह से सरकार हमारे साथ में अत्याचार कर रही है और लोग सरकार का नाम जोड़ रहे हैं, इसमें कंपनी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी है, क्योंकि सरकार ने हमारे देश को मेक इन इंडिया बना दिया। सरकार ने भारत को डिजिटल इंडिया बना दिया। अब इस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हर चीज उसने डिजिटल कर दिया। खाना पीना से लेकर के, सामान खरीदने से लेकर के, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फिर सबसे बड़ा जो पैसे का लेन देन है वो भी ऑनलाइन हो गया है। और जो सबसे बड़ा जो डिजिटल इंडिया के अंतर आता है वो है शिक्षा। अब जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ट्यूशन ऑनलाइन हो गए हैं, एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन हो गए हैं। जितनी भी तैयारी बच्चे अलग अलग अपने जॉब की तैयारी करते हैं वो ऑनलाइन है। अब आप ये बताइए कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये देश कैसे चलेगा? अगर आपके घर का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे होगा? कोविड के दौरान तो सरकार ने कह दिया कि पढ़ाई लिखाई में कोई असर नहीं पड़े क्योंकि ऑनलाइन है, और कोविड के बाद से धीरे 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 ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से लागू हो गई। अब जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस देश में छात्र छात्राओं का, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का हो रहा है। अब मैं चलती हूँ कि हम डेटा महंगा होने से इतना गुस्सा क्यों है। मैं कहती हूँ कि ये एक तरह का हमारे शरीर और दिमाग में इंटरनेट ने कब्जा कर लिया है। अब इसमें इंसान का कंट्रोल नहीं रह गया है। नशा देखिए चाहे जिस चीज का हो, मैं इसको एक तरह के नशे से भी जोड़ती हूँ, ज्ञान से भी जोड़ती हूँ, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारा ज्ञान है। फिर दूसरी तरफ मैं नशे से भी जोड़ती हूँ कि चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा गुटखा तम्बाकू का हो, चाहे नशा प्यार का हो, चाहे नशा इंटरनेट और फोन का हो। फोन को लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करता है इंटरनेट को, कोई मनोरंजन के लिए ये यूज करता है। बहुत सारे लोग हैं जो रील देखते हैं और उसमें अपना मनोरंजन करते हैं। कुछ लोग इसको अपना भविष्य बना करके बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रील बनाते हैं, उसके थ्रू अपना पैसा कमाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लॉग बनाते हैं। और इस तरह से जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इसमें अपना करियर बना रहे हैं। कुछ ना कुछ पैसा, चाहे फेसबुक से हो, चाहे यूट्यूब से हो, थोड़ा थोड़ा उससे कमाई भी कर रहे हैं। और घर बैठे हर चीजें अवेलेबल हो गई हैं। आप ऑनलाइन पिज्जा मंगा सकते हो, आप ऑनलाइन बर्गर मंगाते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो ये सब चीज का जो कब्जा है, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब सोते समय तक, जब तक आपकी आंखें झपकने नहीं लगती हैं,
तब तक इंसान फोन चलाता है। ये कंपनियां और सरकार अच्छे से समझ गई है कि एक तरह से इंसान को हमने अपने कब्जे में कर लिया है, तो क्यों ना रिचार्ज कराएंगे। उनके घर में चाहे खाने के लिए नहीं होगा, आटा तेल नमक नहीं होगा, लेकिन उनको फोन का सिम का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसने कैसे कब्जा किया गरीब और मजदूर वर्गों में। पहले तो जो बड़े आदमी थे, अमीर आदमी थे, उन्हीं के हाथों में फोन होता था, वही लोग अपना डेटा चलाते थे, वही सब कुछ करते थे। लेकिन सरकार ने ऐसे इसको जकड़ा लोगों को कि गांव गांव में सबसे ज्यादा पहले उन्होंने जियो के टावर लगाए, जियो का डेटा 0 से स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से पता कि फ्री रिचार्ज भी होते थे, फ्री सिम भी दी जाती थी हर जगह पर इंस्टॉल लगा करके, तो लोग उसको खरीदते गए और सिम लेने में सबका डेटा भी ले लिया, सबकी फोटो लगेगी, सबका मोबाइल नंबर लेना है और सब लोगों का आधार कार्ड लेना है, पहचान पत्र लें, तो सारा डेटा जब एक तरह से सरकार के पास हो गया और उसने डेटा इकट्ठा करके देखा होगा कि अब धीरे धीरे अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो कितनी कमाई इसमें हो सकती है कंपनी की, और उन्होंने वही किया। हमने अभी एक कवरेज किया जा करके छतरपुर से, हमने इस पर एक बड़ी स्टोरी की। वहां पर कई महिलाएं जो वो वाला फोन चलाती हैं कीपैड वाला, सबने कहा हम रख देंगे। कई लोगों ने कहा कि जब अपने घर में खाने के लिए नहीं है तो हम कहाँ से इतना महंगा रिचार्ज कराएंगे। ऐसे तैसे बचा के मोबाइल में रिचार्ज करा लेते थे 150 का, तो करा लेते थे। अब कल से बढ़ गया है तो जो मोबाइल बंद करके रख दिए हैं हम लोगों ने। अब कितने का डल रहा? अब 200-250 का डल रहा है रिचार्ज। अब इतनी आमदनी नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो अब खाएंगे तो कैसे रिचार्ज कराएंगे। इससे अच्छा ये रिचार्ज मोबाइल बंद करके रख दो, उसी में भलाई हैगी। क्या लगता है पहले लालच दी कम रिचार्ज का? हाँ, पहले कितने कम मोबाइल जब चले थे, उनने का 50 रुपए का डला लो, 30 रुपए का डला लो, 20 रुपए का डला लो। अब तो 150-200 से बात नीचे नहीं उतर रही थी, वो भी आदमी डलाता था कि कम से कम कोई समस्या आ रही तो बात कर सकते हैं। अब वो एकदम से 250 का हो गया, तो अब ये हिम्मत किसी की नहीं है। तो दोस्तों, अब जो लोग ये बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि जियो का बहिष्कार करिए, अब सच में क्या आप दिल से कह रहे हैं, क्या आप सच में जियो का बहिष्कार करेंगे? आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। या ये जिस तरह से इंटरनेट अपना भविष्य बन चुका है, बच्चों का भविष्य बन चुका है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें उठाना चाहिए। लोगों को सरकार के प्रति, कंपनियों के प्रति जा कर के कार्रवाई की मांग करना चाहिए और कहना चाहिए कि सिम का डेटा सस्ता करें। मेरे हिसाब से ये लोगों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए इस चर्चा को मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। बस अब आपके विचार और कमेंट से हमको पता चलेगा कि सच में क्या ये आप जो बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।